मेरे अध्यापकगण और मेरे सत्कारयोग प्रिंसिपल साहब जी एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम अजीत और नलवा हाउस डे मना रहे हैं। तो इसलिए हमारा जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे हाउस आइडियल्स हैं, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी और सरदार हरि सिंह नलवा जी ने इस देश के लिए क्या किया है। आइए। तो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साहिबजादा अजीत सिंह जी कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था? जैस ये मेरे लिए सौभाग्य समा है कि आज मैं साहिबजादा अजीत सिंह जी के जीवन पर आप सभी को बता रहा हूँ। साहिबजादा अजीत सिंह जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 4 बेटों में सबसे बड़े थे और साहिबजादा अजीत सिंह जी का जन्म 1687 ईस्वी को पांवटा साहिब, जो आजकल हिमाचल प्रदेश में है, उस जगह पे हुआ था। तो साहिबजादा अजीत सिंह जी तो थे, उनकी जो तालीम वो कहाँ और किनकी निगरानी में हुई? सबसे पहले तो बात यह है कि साहिबजादा अजीत सिंह जी का जब जन्म हुआ था उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी बंगानी का युद्ध जीतकर वापस पांवटा साहिब आए और जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उन्होंने युद्ध जीतने की खुशी में उनका नाम अजीत रखा। उसके बाद बाबा अजीत सिंह जी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ आनंदपुर साहिब में ही आ गए। आनंदपुर साहिब में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से ही पंजाबी पढ़नी सीखी। उसके साथ साथ और भी भाषाएं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी पढ़ना सीखे, कीर्तन करना सीखे। साथ ही साथ जो उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी, इस देश की रक्षा के लिए जरूरत थी कुर्बानी की, जरूरत थी युद्ध की, इसलिए साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी से ही युद्ध कला भी सीखी और छोटी आयु में ही वो एक बड़े बहादुर सूरमा योद्धा बन चुके थे। जी। तो सर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने बस्सी पठाना के जो मुगल थे उनको क्यों सजा दी? बात ऐसे है कि उन दिनों में कोई कानून नहीं होता और खास करके जैसे आज भी बेटियों पर, औरतों पर जुल्म होता है, ऐसा जुल्म उस समय भी होता था। और ऐसा ही हुआ कि जो बस्सी पठाना के मुसलमान थे, उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण की वाइफ को उससे छीन लिया था और वो ब्राह्मण साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में आकर फरियादी हुआ और उसकी फरियाद को सुन के साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बाबा अजीत सिंह जी को 100 घोड़सवार देकर भेजा कि जाइए, जाके इस गरीब ब्राह्मण की पत्नी को उन पठानों से छुड़वा कर लाइए। और उस समय हैरानी की बात यह है कि साहिबजादा अजीत सिंह की आयु सिर्फ 12 साल की थी और 12 साल की आयु में साहिबजादा अजीत सिंह जी 100 सिखों का जत्था लेकर बस्सी पठाना गए और बस्सी पठाना में जाके उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी को छुड़वाया, वापस लेकर आए और फिर उस औरत को उन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। उसका नाम फिर शरण कौर रखा गया। और जहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के ये लाल बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी शहीद हुए थे, तो उस समय यही शरण कौर साहिबजादा अजीत सिंह जी का संस्कार करने के लिए आई थी। इसने उनका संस्कार किया था और उस समय ही इनको भी शहीद कर दिया गया था, तो इनको उन्होंने उस जगह पे बचाया था। जी। और सर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि बाबा अजीत सिंह जी जो थे, उनकी शहीदी कैसे हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रहते थे और साहिबजादा अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, मां गुजरी जी, ये सभी आनंदपुर में बड़ी खुशी से रह रहे थे। उसी समय ही मुगलों ने आनंदपुर साहिब को 9 महीने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। अंदर कोई भी खाना पानी नहीं जाने दिया जाता था और फिर उन्होंने कहा कि आप ये किला छोड़ जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। परंतु जब साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किला छोड़ा और सरसा नदी के किनारे पहुंचे तो मुगलों ने अपनी कस्में तोड़कर गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में बाबा अजीत सिंह जी ने बहुत बहादुरी के जौहर दिखाए और उसके बाद
गुरु गोबिंद सिंह जी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और 40 और सिख यहाँ से चलकर चमकौर साहिब पहुंच गए। चमकौर साहिब में कच्ची गढ़ी में इन्होंने ठिकाना किया और गढ़ी को मुगलों ने कम से कम 10 लाख फौज लेकर चारों तरफ से घेर ली। और फिर 27 दिसंबर 1708 ईस्वी को बहुत भयंकर उस जगह पे युद्ध हुआ और उस युद्ध में साहिबजादा अजीत सिंह जी मुगलों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए जी। तो दोस्तों, अब तक हमने साहिबजादा अजीत सिंह जी के जीवन पर चर्चा की। अब हम सरदार हरि सिंह जी नलवा के जीवन पर चर्चा करेंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे सरदार हरि सिंह जी नलवा को लेकर यह है कि सर वो थे कौन और उनका जन्म कहाँ और कब हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी। सरदार हरि सिंह जी नलवा हमारे वो महान जर्नैल थे जिनको आज भी एशिया का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि सरदार हरि सिंह जी नलवा जैसा कोई दूसरा जर्नैल ढूंढना बहुत मुश्किल है। और हरि सिंह जी नलवा ने उस अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की थी जिसको अभी तक कोई जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि जब रशिया का आक्रमण करने का मौका था अफगानिस्तान पर, तो रशियन आर्मी, जो कि हम ये कह लें कि सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है, उन्होंने भी ये कहकर मना कर दिया था कि हम अफगानिस्तान को जीत नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम सिख हैं और ना ही हमारे पास कोई हरि सिंह नलवा है। और यहाँ तक कि यूएसए ने अफगानिस्तान पर हमला किया, पर 10 साल के बाद उनको भी यहाँ से निराश होकर वापस मुड़ना पड़ा। जिस अफगानिस्तान को कोई दूसरा नहीं जीत पाया, उसी अफगानिस्तान पर हरि सिंह जी नलवा ने खालसा राज का झंडा फहराया था जी। तो सर जी, जैसे कि मैंने जहाँ तक सुना है कि जो हरि सिंह नलवा जी थे ये उपल जाति के थे, तो सर इनको नलवा क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नलवा शब्द महाभारत से आया है। महाभारत में एक राजा का जिक्र मिलता है जिसने एक शेर को मारा था और उसका नाम तब से नल पड़ गया। इसी तरह ही जब हरि सिंह जी नलवा, जो कि सरदार गुरदयाल सिंह जी के बेटे थे और गुजरांवाला गांव के रहने वाले थे, एक्चुअली ये उपल जाति से थे, परंतु उपल होने के बाद भी इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ रहते हुए एक बार शेर को मारा था। एक्चुअली महाराजा रणजीत सिंह के ये अंगरक्षक थे, महाराजा रणजीत सिंह के साथ जा रहे थे और अचानक इनके ऊपर शेर ने अटैक कर दिया था। इतना समय नहीं था कि उस समय ये तलवार निकाल सकते, और हरि सिंह जी नलवा ने अपने दोनों हाथों से शेर के जौ में उसके मुंह में डालकर इस शेर का जो जौ था, उसका मुंह था, वो फाड़ दिया। और ऐसे जब उन्होंने उसको मारा तो उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इनको अपनी छाती से लगाया और कहा, ये है मेरा नलवा शेर, ये है मेरा बाघमार सिंह, क्योंकि 2 नाम लेते थे, बाघमार भी कहते थे और नलवा शेर भी कहते थे। और उसी दिन से उन्होंने सरदार हरि सिंह जी नलवा को अपनी जो सेना थी उसका सेनापति बना लिया। और सेनापति बनने के बाद भी हरि सिंह जी नलवा ने बड़ी बाकमाल दयानतदारी से सारा राज्य प्रबंध और सेना का प्रबंध किया और हर मैदान उन्होंने फतेह किया जी। तो सर, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जो हरि सिंह नलवा जी थे उनकी शहीदी कहाँ और कैसे हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। एक्चुअली एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जगह पड़ती है दरा खैबर, उस जगह पे किला था जमरौद, और हरि सिंह जी नलवा और बाकी के सिखों ने महाराजा रणजीत सिंह को ये कहा कि इसी रास्ते से विदेशी हमलावर भारत में आते हैं, भारत को लूट कर ले जाते हैं और हम आए दिन इनके आक्रमणों के कारण नुकसान उठाते रहते हैं। क्यों ना जिक्र हम जमरौद के किले को फतेह कर लें, वो किला हमारे कब्जे में आ जाए तो इनका जो पासिंग वे है इंडिया को आने का वो बंद हो जाएगा। इस पर सबकी सहमति बन गई। उसके बाद सरदार हरि सिंह जी नलवा अपनी सेना लेकर जमरौद किला फतेह करने के लिए चल पड़े
उस जगह पे बड़ी भयंकर लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद सरदार हरि सिंह जी नलवा ने वो किला फतेह कर लिया। और किला फतेह करने के बाद बाकी के सभी तो किले में ही रुक गए, बट हरि सिंह जी नलवा अकेले ही जोश में घोड़े पर चढ़ के उन पठानों का पीछा करते हुए जा रहे थे। दो पठान जो उस समय कहीं दौड़ ना पाए तो वो उन पहाड़ों में एक पत्थर के साथ झाड़ी में छुप कर बैठ गए। जब हरि सिंह नलवा उनके बिल्कुल पास गए तो उन्होंने हरि सिंह नलवा के ऊपर गोली चला दी और वो गोली हरि सिंह नलवा को लग गई। परंतु इसके बाद हरि सिंह नलवा ने उन दोनों ही पठानों को मार दिया, बट वापस किले में आ गए। जब वापस किले में आए तो तब तक हरि सिंह जी नलवा का बहुत सारा खून बह चुका था। इन्होंने अपने सभी साथियों को कहा कि जब तक अब लाहौर से सेना नहीं आ जाती तब तक आपने ये नहीं बताना कि हरि सिंह नलवा जो वो शहीद हो चुके हैं। और उस जगह पे वो खून बहने के बाद हरि सिंह जी नलवा शहीद हो गए सन और इन्होंने हमारे देश को ऐसे अफगान हमलावरों से बचाया। और यहाँ तक कि हरि सिंह नलवा का आज भी उन पठानों में इतना खौफ है कि अफगानिस्तान की माताएं अपने बच्चों को जब वो शरारत करते हैं, जहाँ रोते हैं, तो ये कर चुप कराती हैं, चुप हो जा, हरि सिंह जी नलवा आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हरि सिंह जी नलवा और साहिबजादा अजीत सिंह जी के जीवन पर जानकारी। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।